नमस्कार साथियों, अपेंडो अकेडमी परिवार में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आज सबसे पहले ये जान लीजिए कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में बहुत बड़ा अंतर है। अक्सर बहुत सारे विद्यार्थी परीक्षा में इस प्रश्न को लेकर दुविधा में पड़ जाते हैं कि राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान क्या है। तो याद रखिएगा, जब राष्ट्रीय गीत की बात करी जाए तो इसका मतलब है वंदे मातरम की बात करी जा रही है, और जब राष्ट्रीय गान की बात करी जाए तो इसका मतलब है जनगण मन की बात करी जा रही है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि इस गीत के रचयिता कौन हैं। तो दोस्तों याद रखिएगा, इस गीत के रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। आइए सबसे पहले इनके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। इनका जन्म उत्तरी 24 परगना के कंठाल पाड़ा नेहाटी यानी बंगाल में हुआ था, और प्रेसिडेंसी कॉलेज से बीए की उपाधि लेने वाले ये पहले भारतीय थे। अगर हम इनकी रचनाओं के बारे में बात करें तो अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाली इनकी पहली रचना है राजमोहन्स वाइफ, और बांग्ला में प्रकाशित होने वाली इनकी पहली जो रचना है वो है दुर्गेश नंदिनी। अब बात कर लेते हैं कि यह गीत संस्कृत और बांग्ला का एक मिश्रण है, और 1882 में उनके उपन्यास आनंद मठ से इसको लिया गया था। यह गीत पहली बार भवानंद नाम के एक सन्यासी, जिसका संबंध सन्यासी विद्रोह से था, उसके द्वारा गाया गया, और इस गीत की जो धुन थी वो यदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाई थी। अब सबसे जो महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि इस गीत को गाने में कितना समय लगता है। तो दोस्तों इस गीत को गाने में 65 सेकंड यानी 1 मिनट और 5 सेकंड का समय लगता है। आइए कुछ आगे और भी जाने जो हमारे परीक्षा उपयोगी तथ्य हो सकते हैं। तो इसी तर्ज पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आजादी के बाद गीत का प्रथम गायन कहाँ हुआ और किसने गाया। तो साथियों, आजादी के बाद सबसे पहले ये गीत 15 अगस्त 1947 को प्रातः 6:30 बजे आकाशवाणी से पंडित ओंकार नाथ ठाकुर के द्वारा ये गीत गाया गया, और ओंकार नाथ जी ने ये पूरा गीत खड़े होकर गाया ताकि वंदे मातरम गीत को सम्मान दिया जा सके। इस प्रसारण का पूरा श्रेय सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाता है, और पंडित ओंकार नाथ ठाकुर का ये गीत दी ग्रामोफोन कंपनी ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड संख्या STC 0487102 में आज भी मौजूद है। 2002 में BBC के एक सर्वेक्षण के अनुसार वंदे मातरम विश्व का दूसरा सर्वाधिक लोकप्रिय गीत है। और साथ में आप ये भी याद रखिएगा कि आकाशवाणी का जब भी शुरुआत होती है तो उसकी शुरुआत इसी गीत से होती है। अब बात करते हैं कि इस गीत के रचना का आखिर मुख्य कारण क्या था। तो दोस्तों इस गीत के रचना का मुख्य कारण ये था कि 1870 या 80 के दशक में ब्रिटिश शासकों ने सरकारी समारोह में गॉड सेव द क्वीन गीत गाया जाना अनिवार्य कर दिया था। अंग्रेजों के इस आदेश से बंकिम चंद्र चटर्जी को बहुत ठेस पहुंची, और उन्होंने संभवतः इसके विकल्प के तौर पे 7 नवंबर 1876 ईस्वी में बंगाल के कांतालपाड़ा नामक गांव में इस गीत की रचना करी। 1882 में जब आनंद मठ नामक बांग्ला उपन्यास प्रकाशित हुआ, तब मातृभूमि के प्रेम से ओतप्रोत इस गीत को भी उसमें शामिल कर लिया गया। यह उपन्यास अंग्रेजी शासन, जमींदारों के शोषण व प्राकृतिक प्रकोप अकाल में मर रही जनता को जागृत करने हेतु अचानक उठ खड़े हुए सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। तो साथियों अब बात कर लेते हैं कि इस गीत का अन्य भाषाओं में अनुवाद कब कब हुआ है और किसने किसने अन्य भाषाओं में इसका अनुवाद किया है।
तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया। तो दोस्तों, इस गीत का अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर नरेश चंद्र सेनगुप्त ने 1906 में एबी ऑफ ब्लिस के नाम से इसका अंग्रेजी अनुवाद किया, और इसका हिंदी अनुवाद महर्षि अरविंद ने किया, और उर्दू में इसका अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। अब बात कर लेते हैं दोस्तों, भारतीय स्वाधीनता संग्राम में इस गीत की भूमिका क्या रही। तो साथियों, ये सारे तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। पहला तथ्य दिखाई देता है हमको कि 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गुरुदेव रविन्द्रनाथ ठाकुर ने इस गीत को गाया। 1901 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में श्री चरण दास ने ये गीत पुनः गाया, और 1905 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में इस गीत को सरला देवी चौधरानी ने अपना स्वर दिया। आइए लगे हाथ हम लोग सरला देवी चौधरानी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं, जो आपकी परीक्षा के उपयोगी हो सकती है। कि भारत में पहली महिला संगठन की संस्थापक थी। इन्हें पंजाब की शेरनी भी कहा जाता है, और 1910 में इलाहाबाद में भारतीय स्त्री महामंडल के संस्थापक के तौर में इन्हें पहचाना जाता है। लाहौर से जर्नल का प्रकाशन। लाला लाजपत राय ने लाहौर से जिस जर्नल का प्रकाशन शुरू किया था उसका नाम वंदे मातरम था। 1907 में दूसरा जो राष्ट्रीय ध्वज बना, राष्ट्रीय ध्वज के बारे में मैं आपसे पिछले वीडियोस में चर्चा कर चुका हूं कि 6 तरीके के झंडे भारत में प्रचलन में आए थे, और 1907 में जो दूसरा झंडा बना था उसे मैडम बीकाजी कामा ने जब जर्मनी के स्टुटगार्ट में तिरंगा फहराया, तो इसके मध्य जो वंदे मातरम लिखा हुआ था वो आनंद मठ से ही लिया गया था दोस्तों। और क्रांति गीतांजलि में जो पहला गीत है, जो आर्य प्रिंटिंग प्रेस लाहौर तथा भारतीय प्रेस देहरादून से सन 1921 में प्रकाशित काकोरी के शहीद पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिबंधित पुस्तक क्रांति गीतांजलि में पहला गीत मातृ वंदना वंदे मातरम ही था। तो दोस्तों याद रखिएगा कि पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की प्रतिबंधित पुस्तक कौन सी थी, तो वो क्रांति गीतांजलि थी। बाकी अन्य तथ्य भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन ये तथ्य आप अवश्य याद रखिएगा, हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में आपसे पूछ लिया जाए। अब बात करते हैं कि राष्ट्रगीत के रूप में इसे स्वीकृति कब मिली। तो दोस्तों याद रखिएगा, कुछ तथ्य आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं और इसकी जानकारी भी आपको होना चाहिए। अगर आपसे सीधी सीधी बात करी जाए कि राष्ट्र गीत को स्वीकृति कब मिली है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में 24 जनवरी 1950 में वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाने संबंधी वक्तव्य पढ़ा, जिसे स्वीकार कर लिया गया था। तो अब बात कर लेते, ये आपको बात बताने की जरूरत नहीं है कि 24 जनवरी राष्ट्र तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं कि राष्ट्रीय गीत को तो साथियों हम लोग बात करने वाले हैं कि वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में आखिर स्वीकृति कब मिली है। तो याद रखिएगा कि 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने संविधान सभा में वंदे मातरम को राष्ट्रगीत के रूप में अपनाने संबंधी वक्तव्य पढ़ा और जिसे स्वीकार कर लिया गया। आइए इससे पहले की कुछ बातें जान लें कि आखिर इसे ही राष्ट्रीय गीत
क्यों बनाया गया, इसे राष्ट्रगान क्यों नहीं बनाया गया, इसके बारे में भी आपसे कथन कारण में प्रश्न पूछा जा सकता है। तो सबसे जो पहला तथ्य दिखाई दे रहा है कि स्वाधीनता संग्राम में इस गीत की निर्णायक भागीदारी के बावजूद जब राष्ट्रगान के चयन की बात आई तो वंदे मातरम के स्थान पर रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखे व गाए गए गीत जनगण मन को ही वरीयता दी गई। इसकी खास वजह ये थी कि वंदे मातरम गाने पर मुसलमानों को आपत्ति थी, क्योंकि इस गीत में देवी दुर्गा को राष्ट्र के रूप में देखा गया। इसके अलावा यह गीत आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था और यह उपन्यास मुसलमानों के खिलाफ लिखा गया था। जो सबसे महत्वपूर्ण तथ्य दिखाई दे रहा है कि जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद भी शामिल थे, ने पाया कि इस गीत के शुरुआती 2 पद तो मातृभूमि की प्रशंसा में कहे गए हैं, लेकिन बाद के पदों में हिंदू देवी देवताओं का जिक्र होने लगता है। इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इस गीत के शुरुआती 2 पदों को ही राष्ट्रीय गीत के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा। अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य कि इस गीत यानी वंदे मातरम के संबंध में मानवीय, अब सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आप जान लीजिए कि वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय क्या है। तो दोस्तों याद रखिएगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष एक वाद आया था जिसका नाम था विजय इमानुअल बनाम केरल राज्य या वर्सेस केरल राज्य, वर्सेस यानी बनाम। सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रगान का सम्मान तो करता है पर उसे गाता नहीं है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह इसका अपमान कर रहा है, अतः इसे न गाने के लिए उस व्यक्ति को दंडित या प्रताड़ित किया जाना चाहिए। यानी वंदे मातरम यानी राष्ट्रगीत को गाने के लिए किसी को भी प्रताड़ित नहीं किया जा सकता है, ना विवश किया जा सकता है। दोस्तों अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। अगर आप ऐसे ही परीक्षा उपयोगी वीडियो रोजाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि जितने भी मेरे लेटेस्ट वीडियो हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए। फिर मिलते हैं एक बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत।